साथियों, सत्र 2024-25 की कक्षा तीसरी से 8वीं तक की छात्रवृत्ति के संबंध में एक नया आदेश लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा जारी कर दिया गया है। छात्रवृत्ति पोर्टल में पंजीयन और नवीनीकरण का कार्य को करने का तिथि को 15 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक आपने अगर अपने विद्यालय का विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति का पंजीयन नहीं कराया है तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पंजीयन, पुराने विद्यार्थियों का नवीनीकरण और साथ ही साथ जो विद्यार्थी आपके संस्था से किसी अन्य संस्था में पढ़ाई करने के लिए जा चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों का निरस्त कैसे करेंगे, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथियों, सत्र 2024-25 का छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का कोई सा भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर scholarship.cg.nic.in इस लिंक पर क्लिक करना है। इस पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप जैसे ही विजिट करते हैं उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए इस प्रकार से दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके विद्यालय का यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यहाँ पर कैप्चा को फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। इस कार्य को पूरा करने से पहले यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही अपने विद्यालय का छात्रवृत्ति संबंधी कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर ये जो 3 डॉट का निशान दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का टैब ओपन हो जाता है। तो साथियों, हमको यहाँ पर काम करना है न्यू पंजीयन 2024-25। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन इनेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन को निरस्त करें। तो आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी पिछले सत्र में अध्ययन कर रहे थे और कुछ कारणवश आपके विद्यालय से टीसी को ले चुके हैं, या ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिन्होंने 5वीं या 6वीं को पास आउट किया है, तो ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ से निरस्त करना होगा। या इसमें ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी अन्य संस्था में अध्ययन करने के लिए टीसी को ले लिए हैं और आपके यहाँ से जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इस काम को करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होने वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सत्र 2024-25 का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर पिछले कक्षा में या पिछले साल जो विद्यार्थी 5वीं या फिर 8वीं में थे, ऐसे विद्यार्थियों का ऑप्शन को दिखाया जाता है, सभी का लिस्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर लास्ट में निरस्त करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जिन जिन विद्यार्थियों को आपको निरस्त करना है उन सभी विद्यार्थियों का नाम के आगे में निरस्त करने का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो सभी विद्यार्थी यहाँ से निरस्त हो जाएंगे। में फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। तो आपके विद्यालय में ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसका साला को आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर यह ऑप्शन आपके विद्यालय के लिए लागू नहीं होता है तो अगले ऑप्शन में आपको पंजीकृत विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन करें, जिसको नवीनीकरण कहा जाता है। यहाँ से विद्यार्थी का कक्षा को परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी पिछले कक्षा में अध्ययन कर रहे थे और जिनको छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा था, ऐसे विद्यार्थियों का कक्षा को परिवर्तित कर देना है और सेक्शन का चयन करना है। तो ये सभी काम को पूरा करने के बाद में आपको फिर से वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से पुनः क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यह बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर कक्षावार सारांश प्रतिवेदन अर्थात फॉर्मेट बी को तथा छात्रवृत्ति प्रभारी का जानकारी को यहाँ पर आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी भरने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको पारी पारी से कक्षा का चयन करना है और उसके बाद में कक्षावार और वर्गवार यहाँ पर विद्यार्थियों का सभी जानकारी को आपको भर देना है। और भरने के बाद में इसको एक बार अच्छे से मिलान करना है। यहाँ पर विद्यार्थियों का संख्या आपके विद्यालय का दर संख्या से कम हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे वही विद्यार्थी आएंगे जो छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको
सेव करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से आपको वापस आना है और यहाँ पर कक्षा का चयन करना है। तो यहाँ पर सभी कक्षा का चयन करने के बाद में अंत में आपको यहाँ पर विद्यार्थी का जानकारी पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति का प्रभारी का मोबाइल नंबर, नाम इत्यादि सभी जानकारी को भरना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप, विद्यालय के सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन भरा जा चुका है, कृपया सारांश प्रतिवेदन सबमिट करें, इस प्रकार का ऑप्शन और इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। साथ ही उसके बाद में अगला स्टेप में आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में फिर इस प्रकार से यहाँ पर नए विद्यार्थियों का पंजीयन करने का ऑप्शन आ जाता है। नए विद्यार्थियों का पंजीयन करने से पहले आपके पास आप जिस विद्यार्थी का पंजीयन करना चाह रहे हैं उस विद्यार्थी का आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, विद्यार्थी का स्वयं का पासबुक या फिर विद्यार्थी का खाता नहीं खुलने की स्थिति में विद्यार्थी के पिता या माता का खाता नंबर को एंटर करना होता है। तो इस ऑप्शन से आप नए विद्यार्थी का पंजीयन को कर सकते हैं। इसका पंजीयन करने से पहले आपको फॉर्मेट ए जो है इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है और ऐसे विद्यार्थी जो आपके विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र हैं उन सभी विद्यार्थी का जानकारी को भर लेना है। उसके बाद ही विद्यार्थी का जानकारी को यहाँ पर भरना है या नए विद्यार्थी का पंजीयन करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिलों में चीक जाति के विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं। ऐसे विद्यार्थी को राज्य शासन के आदेश के अनुसार उनको सिर्फ छात्रवृत्ति के लिए ही अनुसूचित जाति वर्ग में रखना है और विद्यार्थी को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाना है। साथ ही इतना काम हो जाने के बाद में आपको अगले स्टेप में पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन सुधार करें, ये ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधार करने से आशय है यहाँ पर आपको विद्यार्थी का जो पिछले बार नवीन पंजीयन किया गया था ऐसे विद्यार्थियों को नवीनीकरण करना है। यहाँ पर यह 4 स्टेप में खुलता है, जहाँ पर विद्यार्थी का सामान्य जानकारी, उसके बाद विद्यार्थी का उपस्थिति, उसके बाद में विद्यार्थी का बैंक संबंधी जानकारी और पालक का आय संबंधी जानकारी को यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर सभी जानकारी को भरने के बाद में आपको अगले स्टेप में आ जाना है। तो ये जो ऑप्शन है इसको भी पूर्ण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको अगर आप पूर्ण नहीं करते हैं इस स्थिति में विद्यार्थी का नवीनीकरण नहीं हो पाएगा और हो सकता है इससे विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से वंचित हो जाएं। तो इस लिहाज से इसको भी, इस कार्य को पूर्ण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर विद्यार्थी का प्रमाण पत्र को अपलोड करना है और सत्यापित करना है। यहाँ पर विद्यार्थी का आधार कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी का, ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आते हैं ऐसे विद्यार्थियों का सिर्फ आधार नंबर और जाति प्रमाण पत्र को ही अपलोड करना है और जो विद्यार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं ऐसे विद्यार्थियों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र के साथ में आय प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर कक्षा 3 से लेकर के 8वीं तक विद्यार्थियों के मामले में जिस विद्यार्थी का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है ऐसे विद्यार्थी को सरपंच द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड किया जा सकता है। इसके द्वारा भी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सकता है। और ऐसे विद्यार्थी जिनका स्थायी जाति प्रमाण पत्र बन चुका है ऐसे विद्यार्थियों का संदर्भ क्रमांक को डालकर भी जाति प्रमाण पत्र को वहाँ से अपलोड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी का प्रमाण पत्र को अपलोड करने का एक कंडीशन है कि विद्यार्थी का जितना भी दस्तावेज है, जितना भी प्रमाण पत्र है या आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है, इसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन में इमेज रिसाइजर नाम का एक ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में सबसे पहले विद्यार्थियों का ये जो दस्तावेज है इसको कंप्रेस करना होगा, अर्थात फाइल का साइज को कम करना होगा। उसके बाद में ही आप इसको अपलोड कर पाएंगे। तो ये सभी काम होने के बाद में आपको अगले ऑप्शन में सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी अपलोड करने का ऑप्शन इस प्रकार से इनेबल हो जाता है। यहाँ पर सारांश प्रतिवेदन का चयन कर इस प्रकार से ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपका जो सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी होगा उसका फ़ोटो खींचना है और उसके बाद उसको भी आपको फाइल को रिसाइज करना है और PDF फॉर्मेट में या फिर JPEG फॉर्मेट में इस फाइल को अपलोड करना होता है। तो मीडिया पिकर का ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और जहाँ पर आपने अपने
विद्यालय का फॉर्मेट बी को सुरक्षित किया हुआ है, उस फाइल को यहाँ पर चयन कर लेना है और उसके बाद में अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से सारांश प्रतिवेदन अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी को अपने विद्यालय का अपलोड कर सकते हैं। साथ ही उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है एम्बिग्युइटी की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। आपने फॉर्मेट बी को भरने से पहले यहाँ पर कक्षा का सारांश प्रतिवेदन संख्यावार भरा हुआ है, वर्गवार भरा हुआ है। इसी जानकारी को इसी के अनुसार यहाँ पर पीडीएफ फाइल के रूप में, जेपीजी फाइल के रूप में अपलोड किया हुआ होगा, उसका यहाँ पर आपको जांच करना होता है। तो एम्बिग्युइटी जांच करने के लिए यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने अपने विद्यालय का अभी तक जांच नहीं किया है, एम्बिग्युइटी जांच नहीं किया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर संख्या को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपने जो संख्या दर्ज किया है वो संख्या और फॉर्मेट बी के अनुसार दर संख्या ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रपत्र ब के अनुसार दर संख्या समरी डिटेल और उसके बाद यहाँ पर प्रपत्र अ के अनुसार विद्यार्थी का डिटेल या विद्यालय का डिटेल, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर एम्बिग्युइटी करें, वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही उसके बाद में अंत में भुगतान के लिए BEO/DEO को प्रेषित करें, इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो साथ ही यहाँ पर इस प्रकार से भुगतान के लिए DEO को प्रेषित करें का ऑप्शन आ जाता है। आपने अपने विद्यालय के जितने भी विद्यार्थियों का यहाँ पर पंजीयन और नवीनीकरण किया हुआ है उसका सारा जानकारी को दिखा दिया जाता है और उसके बाद में सेंड टू DEO का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक डिफ़ॉल्ट मैसेज आता है कि आपके द्वारा चयनित शाला के विद्यार्थियों का एक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, या 2 आधार नंबर दर्ज नहीं है, कृपया दोनों को जांच कीजिए। इस प्रकार का जांच करने का ऑप्शन आता है। क्योंकि हमने इस कार्य को अच्छे से पूर्ण कर लिया और जांच भी कर लिया है, उसके बाद में यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति पोर्टल 2024-25 में पंजीयन हो गया है, विद्यार्थी का बैंक खाता IFSC कोड सही है तथा खाता चालू हालत में है, किसी भी विद्यार्थी का पंजीयन एक से अधिक बार नहीं हुआ है, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। उसके बाद में यहाँ पर सेंड टू DEO का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में अंत में इसी को हम छात्रवृत्ति का आदेश कहते हैं, आदेश कॉपी कहते हैं, इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपना बी ऑफिस में जमा कर लेना है और एक कॉपी को अपने संस्था में रख लेना है। अगर आपने एक बार भुगतान के लिए BEO/DEO को प्रेषित कर दिया है तो उस कंडीशन में आप फिर से विद्यालय के विद्यार्थियों का जानकारी को सुधार नहीं पाएंगे। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।